नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रयागराज के संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दोनों ने गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद अक्षय वट धाम और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। योगी और भूटान नरेश बमरौली एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से महाकुंभ पहुंचे। अरैल घाट से बोट में संगम गए। उन्होंने पक्षियों को दाना खिलाया और फोटो खिंचवाई। महाकुंभ के 23वें दिन तक 37.54 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। आज पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर होने वाली सुनवाई स्थगित हो गई। न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई गई। राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दाखिल किए गए काउंटर एफिडेविट पर यह सुनवाई होनी थी। छात्रों ने परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के कारण बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा कराने की मांग की है। पटना हाई कोर्ट ने पहले इस मामले पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। लखनऊ के 491 गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे तेजी से चल रहा है। अब तक 16,000 ग्रामीण परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है, जो सभी पीएम आवास के लिए योग्य पाए गए हैं। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार 31 मार्च तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन लखनऊ में सर्वे 28 फरवरी तक समाप्त होगा। अब तक 23,125 परिवारों को पीएम आवास मिल चुका है और इस बार सभी पात्र परिवारों को आवास मिलेगा। लखनऊ के लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जॉब फेयर में 5 कंपनियों ने 750 पदों पर भर्ती के लिए हिस्सा लिया, लेकिन केवल 300 अभ्यर्थी ही पहुंचे। वीविंग, पेटीएम, मल्टी स्किल जॉयस प्राइवेट लिमिटेड, इंस्टा ह्यूमन मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों ने युवाओं की स्क्रीनिंग की। अभ्यर्थियों को संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। जिला सेवा योजन अधिकारी ने अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क करने का सुझाव दिया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीदरलैंड की प्रमुख फूड प्रोसेसिंग कंपनी एविको पोटैटो ने आगरा में आलू आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की संभावना पर विचार किया है। कंपनी के 18 सदस्यीय दल ने आगरा के बगल घूसा और खंदौली के कोल्ड स्टोर्स का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आलू उत्पादन तकनीक और भंडारण की जानकारी ली। नीदरलैंड के किसान और कंपनी के प्रतिनिधियों ने आगरा के आलू उत्पादन को देखकर यहां फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने में रुचि जताई है। इस यूनिट से आगरा में आलू की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मदरसों में अब कामिल यानी स्नातक और फाजिल यानी परा स्नातक की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। मदरसा शिक्षा परिषद ने इन कक्षाओं को बंद करने का आदेश जारी किया है, जबकि पहले से पढ़ रहे छात्रों पर शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे करीब 37,000 विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसके बाद मदरसा शिक्षा परिषद ने नए प्रवेश पर रोक लगा दी और कक्षाओं को बंद करने का निर्णय लिया। कानपुर में ई रिक्शा के संचालन पर सख्ती की तैयारी है। मार्च तक सभी ई रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और हर वाहन पर QR कोड चिपकाया जाएगा। मोबाइल ऐप से रिक्शा के मालिक, चालक, रजिस्ट्रेशन नंबर और रूट की जानकारी मिलेगी। यातायात विभाग ने 30 रूट तय किए हैं जिन पर ई रिक्शा चलेंगे। नियम तोड़ने वाले ई रिक्शा पर ऑनलाइन चालान होगा। इस प्रक्रिया के तहत करीब 90,000 ई रिक्शाओं में से 40,000 का रजिस्ट्रेशन होगा और उन पर निगरानी रखी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के अंबेडकर नगर में सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाने के लिए ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये बताया गया कि 37 विभागों में ई ऑफिस सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। इस प्रणाली से फाइलों के संचालन में तेजी आएगी, कागज की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। फाइलों की ट्रैकिंग, सुरक्षा और स्थानांतरण आसान होगा। जिलाधिकारी ने शेष विभागों को भी जल्द ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ने का निर्देश दिया। प्रयागराज महाकुंभ की लाइटिंग व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है।
नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने 27 जनवरी को महाकुंभ की तस्वीरें साझा करते हुए लाइटिंग की तारीफ की थी। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि ये व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। 70,000 से अधिक एलईडी लाइटें, 52,000 नए बिजली खंभे और नए सब स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ ही बिजली का बुनियादी ढांचा मजबूत किया गया है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया है। मंगलवार सुबह आगरा, लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई और बादल छा गए। तेज हवाओं से ठंड बढ़ गई है। 11 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को बिजनौर का नजीबाबाद 8.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि प्रयागराज में 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।